क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर का प्रश्न। रमन और बबन एक फर्म में साझेदार हैं। रमन प्रति माह 2000 रुपये का व्यक्तिगत व्यय हेतु आहरण करता है। साझेदारी संलेख के अनुसार आहरण पर 10% प्रतिवर्ष आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। रमन के आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए यदि आहरण किया जाता है। ए कंडीशन प्रत्येक माह के प्रारंभ में, बी कंडीशन प्रत्येक माह के अंत में, सी कंडीशन प्रत्येक माह के मध्य में। रमन एंड बबन आर पार्टनर्स इन अ फर्म। रमन विड्रॉल ₹2000 per month for his personal expenses. According to partnership deed, interest on drawing is charged at the rate of 10% per annum. Calculate the interest on Raman's drawings if the drawing is made. A condition in the beginning of the month, B condition at the end of the month, C condition in the middle of the month. यस, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में नया क्या है? बोले सर देखो, हमने जो कॉमर्स पढ़ा था वो पिछले साल पढ़ा था। अब इस साल हम कुछ फिर पढ़ने बैठे हैं, तो सर वो पिछले साल की सारी चीज़ें हैं ना, हम सर कुछ याद है कुछ भूल गए, मतलब कुल मिलाकर अच्छी तरह से याद नहीं है। अच्छा, तो मेरे से क्या चाहते हो? सर आप ऐसे बढ़ा दो सवाल को कि पिछले साल की भी पूर्ति हो जाए, है ना? यही सोच रहे हो ना? ठीक है, ऐसे ही बताता हूँ मैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करो। अभी तक तो हम कैपिटल पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे थे, अब वो क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करो। और सर हमारी दिक्कत क्या है मालूम? हमें यही नहीं पता कि सर ड्राइंग होता क्या है। तो चिंता नहीं करें, हम पहले समझेंगे कि ड्राइंग होता क्या है और उसके बाद उसके इंटरेस्ट की क्या करेंगे हम कैलकुलेशन। मत चिंता करो, राजू है तुम्हारे साथ, है ना? चलिए कोई बात नहीं। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ये मान लिया कि कोई एक किराने की शॉप वाली एक फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है जो किराने की दुकान चलाते हैं। काय की दुकान? किराने की दुकान। बोले सर ये कैसी दुकान है, इसमें सामान तो दिख ही नहीं रहा है। अरे देख भाई, देख होगा, सामान होगा उसमें, देख दिखा। अरे सर ये तो जादू हो गया, सामान पहले नहीं था और अब दिख रहा है। हाँ, ये किराने की दुकान है, पहले खाली थी अब चालू करी तो सामान भर लिया ना हमने। अच्छा ठीक है। तो ये किराना शॉप है। अब इस दुकान की यदि मालिक की बात करें, ऑनर की बात करें, तो इसके कुछ पार्टनर जो हैं वो इस दुकान के मालिक हैं। मैंने मान लिए 3 पार्टनर हैं। ठीक है, कितने पार्टनर मान लिए मैंने? 3 पार्टनर हैं ये। ठीक है। बोलो सर आपने इनके नाम नहीं लिखे नीचे। अरे ले भाई, पार्टनर हैं बस, ठीक, खुश? ओके। अब ये पार्टनर क्या करते हैं कि जब भी इन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जब भी इन्हें पैसे की, रुपए की ज़रूरत पड़ती है या गुड्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो दुकान से रुपए निकाल कर अपने घर ले जाते हैं या अपने पर्सनल यूज़ में ले लेते हैं इसको। दुकान से रुपए निकाल कर अपने पर्सनल यूज़ में ले लेते हैं। ठीक है भाई, तो देखो भाई, ये किराने की दुकान है, इसमें से ये कुछ पैसा या रुपया निकाल कर क्या कर रहे हैं, ये अपने पर्सनल, अपने व्यक्तिगत उपयोग में ले रहे हैं। तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं, उसे आहरण कहते हैं। आया समझ में? बिल्कुल सिंपल, कि जब बिजनेस में से कुछ रुपया निकाल कर हम अपने घर ले मतलब पार्टनर अपने घर ले जाते हैं या पर्सनल यूज़ में उसको उपयोग कर लेते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं।
अच्छा, एक बात मेरे को बताओ कि दुकान और पार्टनर में से हम मतलब आप अपने आप को क्या मानोगे? भाई ये दो पार्टी हो गई, एक दुकान हो गई और एक पार्टनर हो गए। एक दुकान हो गई और एक क्या हो गए? पार्टनर हो गए। तो इन दोनों में से आप अपने आप को क्या मानोगे? पार्टनर मानोगे आप? भाई अपने आप को क्या मानोगे? पार्टनर मानोगे या अपने आप को दुकान मानोगे? लो लो लो, लाइन लग गया आंसर के। सारे ही बच्चे बोल रहे हैं कि हम अपने आप को क्या मानेंगे? पार्टनर नहीं, सारे नहीं, कुछ बोले हैं भाई, कुछ तो बिल्कुल क्लियर बोले हैं। तो चलो हम कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। हम अपने आप को पार्टनर नहीं मानेंगे, हम इंसान नहीं हैं। हम अपने आप को मान के चलेंगे कि हम एक किराने की दुकान है। हम अपने आप को एक दुकान मानेंगे, हम बिजनेस मानेंगे अपने आप को, पर्सन नहीं मानेंगे, व्यक्ति नहीं मानेंगे हम अपने आप को। हम अपने आप को दुकान मानेंगे। तो अच्छा चलो, अपन ने अपने आप को क्या मान लिया? दुकान। तो जरा यहाँ खड़े हो जाओ, दुकान के अंदर खड़े हो जाओ। खड़े हो गए? अब ऐसा नहीं तुम क्लास छोड़ छाड़ के बाहर चले जाओ, है ना। कल्पना करो ऐसी कि अपन दुकान के अंदर हैं। हमने एक तरह से इन पार्टनर को रुपया दिया है। हमने एक तरह से इन पार्टनर को रुपया दिया है। तो इनसे इंटरेस्ट बताओ, हमें मिलेगा या हम इनको देंगे? हम दुकान है, हमने इनको रुपए दिए हैं, तो इनसे इंटरेस्ट क्या होगा हमें? बोले सर बनी बात है सर, इनसे इंटरेस्ट जो है वो हमें रिसीव होगा सर। क्या होगा? रिसीव होगा। और जब इंटरेस्ट हमें क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो ये हमारे लिए इनकम हो गई, क्योंकि जो चीज़ें दुकान के अंदर रिसीव होती हैं वो इनकम, और जो दुकान से हम देते हैं वो सब एक्सपेंसेस। बराबर। तो ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो हमें रिसीव होगा, और रिसीव होगा तो वो हमारी क्या हो गई? इनकम। क्लियर? तो अभी तक हमने ये समझा ड्राइंग क्या होता है, और ड्राइंग पर इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है और वो हमारी क्या होती है? इनकम होती है। ठीक है। अब हम जा रहे हैं ये कैलकुलेट करने कि इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो किस किस मेथड से, किस किस तरीके से किया जाता है। अब हम वो समझेंगे। चलो बिल्कुल समझते हैं भाई, मज़ा आ रहा है हमें तो समझने में। अब हम आ रहे हैं कि इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वो कौन कौन सी मेथड से करते हैं। अरे ड्राइंग का जो इंटरेस्ट है ना, ड्राइंग का जो इंटरेस्ट हमें निकालना है वो कौन कौन सी मेथड से कैलकुलेट करना है वो समझने जा रहे हैं। ठीक सर, रेडी हैं हम, बताओ आप। चलो बिल्कुल देखो, सबसे पहले हमने यहाँ लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विथ 2 मेथड। जो आहरण पर ब्याज है ना उसको 2 मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। पहली मेथड होती है प्रोडक्ट मेथड। हाँ, पहली बोल दो दूसरी बोल दो, बात तो एक ही है। तो चलो दूसरी मेथड क्या होती है हमारी? प्रोडक्ट मेथड। हिंदी, अच्छा हाँ, गुणनफल विधि बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? गुणनफल विधि बोलते हैं हम। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड मतलब गुणनफल विधि। ओके ओके ओके। अब सर मैं कैसे पहचानूं कि ये सवाल मेरे को सर प्रोडक्ट मेथड से करना है या किसी दूसरी मेथड से करना है? सर आप तो देखो सर पढ़ाते हो, आपको तो सब पता है कि ये सवाल प्रोडक्ट मेथड से करना है, इस सवाल को हमें किसी और मेथड से करना है। सर हम बेचारे से छोटे छोटे से, है ना, हम कैसे पहचानेंगे कि इस सवाल को हमें प्रोडक्ट मेथड से करना है? हाँ बच्चों, तुमने प्रश्न तो बहुत अच्छा उठाया है। तो चलो मैं ये भी क्लियर करता हूँ कि आप पहचानोगे कैसे कि इस सवाल को मुझे प्रोडक्ट मेथड से करना है। ठीक है ठीक है।
सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे, किस में देखेंगे, क्वेश्चन में, कि जो ड्राइंग का अमाउंट है, विड्रॉल का अमाउंट है, जो ड्राइंग का अमाउंट है, विड्रॉल का अमाउंट है, आहरण का अमाउंट है, वो हर बार बराबर बराबर अमाउंट विड्रॉ किया क्या आपने? यदि हर बार बराबर बराबर अमाउंट का विड्रॉ किया है, हर बार जब जब आपने दुकान से पैसा निकाला है, जब जब आपने दुकान से पैसा निकाला है, यदि वो आपने एक जैसा नहीं निकाला है, नहीं बोला मैंने, है ना, पहले 2000 निकाल लिए, फिर 3000 निकाल लिए, फिर 5000 रुपये निकाल लिए, फिर 10,000 निकाल लिए, फिर 500 रुपये निकाले, तो क्या ये एक जैसी अमाउंट है क्या? नहीं है ना। तो सर ने वही लिखा है कि विड्रॉल अमाउंट इज नॉट इक्वल, जो आहरण कर रहे हैं, जो दुकान में से पैसा निकाल रहे हैं, वो एक समान नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्लियर? ये पहली टर्म। दूसरी टर्म की बात करते हैं हम। दूसरी टर्म क्या है कि विड्रॉल गैप इज नॉट इक्वल। नहीं आया सर समझ में, दूसरी लाइन तो समझ में नहीं आई सर। अरे मैंने पहला जो ड्राइंग किया वो 2 महीने बाद किया। हाँ सर, पहला ड्राइंग कितने महीने बाद किया? 2 महीने बाद। दूसरा वाला जो ड्राइंग किया वो 3 महीने बाद किया। तीसरा वाला जो ड्राइंग है वो 1 ही महीने बाद किया। चौथा वाला, फोर्थ वाला जो ड्राइंग है, चौथी बार जो पैसा विड्रॉ किया है मैंने, वो 5 महीने बाद किया। तो बेटा ये जो गैप है, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 1 महीने, कभी 5 महीने, तो ये जो विड्रॉल का गैप है ना, जो एक ड्राइंग से दूसरे ड्राइंग के बीच का जो गैप है ना, वो गैप भी इक्वल नहीं है। वो गैप भी क्या है? इक्वल नहीं है। अच्छा सर, थोड़ा समझ में आया सर, ठीक है ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन समझ भी लेते हैं कि मैंने 1 जनवरी को 5,000 रुपये निकाले। ठीक है सर, ठीक है सर। सर आपका व्यापार है, जितने निकालना उतने निकाल लो। हाँ बेटा सही बात है। 1 जनवरी को कितने निकाल लिए? 5,000 रुपये। फिर मैंने 1 मार्च को फिर मैंने पैसे निकाले, कितने रुपए निकाले? 3,000 रुपये। फिर मैंने 1 अक्टूबर को फिर ड्राइंग किया, कितना? 1,000 रुपये का। अब एक बात मेरे को बताओ फटाफट, ये अमाउंट देखो आप, ये अमाउंट इक्वल है क्या? अमाउंट जो है वो 5,000 5,000 5,000 है क्या? नहीं है ना। या चलो 5 नहीं, 3,000 है क्या तीनों जगह? नहीं है ना। तो ये मेरी पहली वाली कंडीशन, ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा गैप की बात करें जनवरी से मार्च में, तो जनवरी और फरवरी 2 महीने का गैप है। फिर मार्च से अक्टूबर में 2 महीने से ज़्यादा का गैप है या नहीं है? तो इसका मतलब ना तो मेरी ये टर्म यदि पूरी नहीं हो रही है या ये टर्म पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब मुझे कौन सी मेथड से कैलकुलेशन करना है? प्रोडक्ट मेथड से। एक और मान लेते हैं, 30 नवंबर को कितने निकाले मैंने? 4,200 रुपये निकाले। तो देखो अमाउंट भी इक्वल नहीं है, ये टर्म पूरी हो गई। गैप भी इक्वल नहीं है, ये टर्म भी पूरी हो गई। तो फिर मैं सवाल कौन सी मेथड से करूँगा? प्रोडक्ट मेथड से। क्लियर? फिर वो राजू बोला, बहुत राजू बिल्कुल बैठे ही रहता तैयार कि कब सरकार बोल दे चलो युद्ध लड़ने, तुरंत युद्ध लड़ने पहुंच जाता है। तो ये बैठे ही रहता है बिल्कुल कि जैसे सर बोलना बंद करें, मैं सर के ऊपर एक क्वेश्चन डाल दूँ। ठीक है। तो राजू ने प्रश्न ये किया कि सर ये दोनों कंडीशन पूरी होना चाहिए या एक कंडीशन भी पूरी हो जाएगी तो फिर हम प्रोडक्ट मेथड से सवाल कर देंगे। हाँ बेटा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा करता राजू, कुछ भी कर लो आप, है ना। मतलब आप सब लोगों की हेल्प करता है राजू, करता है नहीं करता है? ठीक है, तो उसको दुआएं दिया करो, है ना। हाँ चलो आओ क्वेश्चन पर आओ वापस से। मान लीजिए कि ये वाली जो अमाउंट है, ये अमाउंट डिफरेंट होती
और गैप जो है ना सर, वो गैप, ये अमाउंट जो है ना, अमाउंट ये इक्वल होती, 5,000 5,000 5,000 5,000 होती, और गैप ऐसी होती तो भी मैं प्रोडक्ट मेथड से ही कैलकुलेशन करता। या सर मान लो सर गैप एक एक महीने की होती, गैप क्या हो जाती, इक्वल हो जाती, और ड्राइंग का अमाउंट सर यही रहता, तो एक ही कंडीशन पूरी हो रही सर, तो क्या प्रोडक्ट मेथड से होता सवाल? हाँ बेटा, दोनों में से एक भी मेथड, एक ही कंडीशन यदि पूरी हो गई, दो हो जाए अच्छी बात है, दोनों में से यदि एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई, मतलब मुझे सवाल प्रोडक्ट मेथड से ही करना है। क्लियर हो गई? यदि अमाउंट अलग अलग है, ठीक, तुरंत प्रोडक्ट मेथड पर आ जाओ, फिर गैप देखने की ज़रूरत ही नहीं है। गैप अलग अलग है, तुरंत प्रोडक्ट मेथड पर आ जाओ, अमाउंट देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो प्रोडक्ट मेथड से हम सवाल को तब करेंगे जब ड्राइंग का अमाउंट अलग अलग हो, या बोला मैंने है, या इनके बीच का जो गैप है वो अलग अलग हो, तो फिर हम प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर? अब मान लीजिए, हाँ मान क्या लीजिए, दूसरी मेथड बता रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट मेथड हो गई ना, अब आ रहे हैं बेटा हम एवरेज मेथड पर। किस पे आएंगे अब हम? एवरेज मेथड पर। ठीक है। और रुको भाई, मैं तो भूल ही गया था। क्या भूल गया मैं? प्रोडक्ट मेथड से जब सवाल को हल करेंगे, अभी नहीं करना हमें, बट प्रोडक्ट मेथड से यदि सवाल को हल करेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ओहो, ये तो भूल ही गया मैं। चल, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ लिखा सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखा हमने? सम ऑफ प्रोडक्ट। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट के बाद में यहाँ हम लगाएंगे मल्टीप्लाई। ठीक है। फिर क्वेश्चन में एक इंटरेस्ट का परसेंटेज देगा। इंटरेस्ट का क्या देगा? परसेंटेज। वो परसेंटेज, वो रेट आपको यहाँ लिखना है। जैसे मान लीजिए 5% है। कितना है? 5% है, तो यहाँ आ जाएगा 5/100। 10% है, तो यहाँ 10/100 आ जाएगा। क्लियर? ओके। देन मल्टीप्लाई, ध्यान देना है, 1/12। बोले सर ये 1/12 सर फिक्स है क्या? हाँ बेटा, ये 1/12 फार्मूले में इनबिल्ड है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। ये 2/12 नहीं होगा, या 3/12 नहीं होगा, ये 1/12 ही होगा। क्लियर है? टिक 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 टिक। इसके बाद में बराबर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, और ये हमारा फार्मूला यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो ये हमारी प्रोडक्ट मेथड का फार्मूला है। ठीक। यदि आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इस फार्मूले को वहाँ और अच्छी तरह से क्या करेंगे? क्लियर करें। आएगा। मेरी बात हो गई है। आगे क्वेश्चन और इस मेथड का आएगा, चिंता मत करो, हम वहाँ और समझ लेंगे। ठीक। तो ये प्रोडक्ट मेथड। अच्छा, अब दूसरी मेथड कौन सी होती है? भाई ये तो पहली मेथड हो गई, या चलो ये दूसरी मेथड हो गई। पहली मेथड कौन सी होती है सर? तो पहली मेथड को बोलते हैं हम एवरेज कैलकुलेशन मेथड या एवरेज मेथड। ठीक है सर। इससे क्या, इस मेथड से सर, ये जो एवरेज मेथड है, इससे कब सवाल करना है ये कैसे पता चलेगा? आओ, आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, बिना बताए तो समझ आना नहीं है। तो चलिए, एवरेज मेथड से कब कैलकुलेशन करते हैं? जब क्वेश्चन में आपका विड्रॉल अमाउंट क्या हो? इक्वल 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000। हर बार हम कितना विड्रॉ कर रहे हैं? 2000 है ना? तो 2000 2000 और 2000 2000 विड्रॉल कर रहे हैं। विड्रॉल अमाउंट इक्वल हो गया। ठीक है। दूसरी कंडीशन, विड्रॉल का जो गैप है वो भी इक्वल चाहिए। फिर राजू तुरंत बोल पड़ा। राजू क्या बोल पड़ा?
बोले सर यहाँ भी एक ही कंडीशन पूरी हो एक पूरी नहीं हो तो चलेगा क्या? नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ ये कंडीशन भी फुलफिल चाहिए और ये वाली कंडीशन भी फुलफिल चाहिए। अमाउंट बराबर इक्वल होना चाहिए हर बार का, अमाउंट इक्वल होना चाहिए, दूसरी गैप भी इक्वल होना चाहिए। यदि गैप 1 महीने का है, यदि गैप 1 महीने का है तो अगले ड्राइंग में भी गैप 1 महीने का होगा, अगले ड्राइंग में भी 1 महीने का होगा। तो यहाँ कंडीशन मेरे को दोनों फुलफिल चाहिए, तो फिर मैं एवरेज मेथड से करूँगा कैलकुलेशन, अदरवाइज नहीं करूँगा। क्लियर? ओके 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 सर, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, जैसे कि 2000 पर मंथ विड्रॉ, 1000 पर मंथ क्वार्टर विड्रॉ, मतलब ये 2000 रुपये पर मंथ विड्रॉ कर रहा है। मतलब 2000 रुपये जनवरी, 2000 फरवरी, 2000 मार्च, 2000 अप्रैल, 2000 नवंबर, 2000 दिसंबर, हर महीने 2-2 हज़ार विड्रॉ हो रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा दे सकता है वो। या 1000 रुपीज़ पर क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 3-3 महीने में। कितने महीने में? 3-3 महीने में। पहले 3 महीने में 1000, अगले 3 महीने में 1000, अगले 3 महीने में 1000, अगले 3 महीने में 1000। तो देखो हर 3-3 महीने में एक 1000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, तो गैप भी इक्वल है और अमाउंट भी क्या है? इक्वल है। ओके। या 500 पर हाफ ईयरली, 6 महीने में 500, अगले 6 महीने में फिर 500, तो 500 रुपये इक्वल अमाउंट हो गया, गैप भी 6-6 महीने का हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है सर। अब फार्मूले की बात करते हैं हम। जैसे हमने प्रोडक्ट मेथड में फार्मूला देखा वैसा यहाँ भी तो होगा ना। हाँ, यहाँ भी होगा भाई, फार्मूला तो होता है ना। क्या प्रैक्टिस करते हैं तो याद हो जाते हैं। चल फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर मंथ ड्राइंग, पर क्वार्टर ड्राइंग, पर हाफ ईयरली ड्राइंग, जैसा भी कंडीशन हो। वैसे आप लोगों की 12th में केवल पर मंथ ही ड्राइंग दे रखा है, तो ये क्वार्टरली और हाफ ईयरली पर आप ना भी ध्यान दें तो चलेगा। ठीक। पर मंथ ड्राइंग मल्टीप्लाई, ठीक है सर, रेट डिवाइडेड बाय 100, ठीक सर, इनटू, अब ध्यान देना, अब हमें ध्यान देना, एवरेज ड्यूरेशन। क्या लिखना है आपको? एवरेज ड्यूरेशन। देखो पर मंथ ड्राइंग उसने 2000 रुपये दिया है, मान लो ये वाला, तो ये आ जाएगा। परसेंटेज उसने दिया है। अब ये एवरेज ड्यूरेशन का क्या फंडा है सर? तो एवरेज ड्यूरेशन आपको याद रखना पड़ेगी। एवरेज ड्यूरेशन आपको क्या करना पड़ेगी? याद रखना पड़ेगी। ठीक है भाई। अब जो चीज़ें याद करने की वो तो याद करना ही पड़ेगी ना भाई। तो फार्मूला बन गया हमारा पर मंथ ड्राइंग इंटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इंटू एवरेज ड्यूरेशन, औसत समय। ठीक सर, ठीक। फार्मूला कंप्लीट। ओके। स्टेप्स भी अच्छी तरह से कंप्लीट हो गई हमारी। अब आते हैं हम आगे। कंडीशन बता रहा हूं मैं एवरेज ड्यूरेशन के लिए। किसके लिए बता रहा हूं मैं? एवरेज ड्यूरेशन के लिए। ठीक। एवरेज ड्यूरेशन के लिए जो कंडीशन है उसमें एवरेज ड्यूरेशन क्या होगी? ओके। यदि क्वेश्चन में लिखा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग क्या होता है? महीने के प्रारंभ में। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? महीने के प्रारंभ में, महीने की पहली तारीख पर। महीने की पहली तारीख 1 जनवरी, महीने की पहली तारीख 1 फरवरी, महीने की पहली तारीख 1 मार्च, ये बोल रहा है वो। तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ यदि उसने बोला है तो एवरेज ड्यूरेशन होती है 6.5, मंथ नहीं, डायरेक्ट 6.5। यदि उसने बोला एंड ऑफ द मंथ, अच्छा ऐसा लिख के देता है क्वेश्चन में, है ऐसा जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ ना, ये वाली, ये कंडीशंस क्वेश्चन में लिख के देता है, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ में एवरेज ड्यूरेशन लिखना है। ठीक। यदि एंड ऑफ द मंथ है तो 5.5 और मिडिल ऑफ द मंथ हो तो 6 लिखना हमें। अब देखो बिगनिंग हो गया, मिडिल ऑफ द मंथ हो गया और एंड ऑफ द मंथ हो गया। ये 3 ही कंडीशन देगा, 3 के अलावा नहीं देगा। ठीक है, 3 के अलावा नहीं देगा। फिर राजू बोला सर एक बार मैं 17 तारीख को ड्राइंग करूं,
मैं 20 तारीख को ड्राइंग करूं, फिर मैं अगली 20 तारीख को ड्राइंग करूं, मैं अगली 20 तारीख को ड्राइंग करूं, अगली 20 तारीख को ड्राइंग करूं, अरे तो भाई उनके बीच का गैप एक एक महीने हो जाएगा ना। ठीक है, तो ध्यान रखना ये तीन ही कंडीशन देता है, मत टेंशन करो। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में याद रखना है 6.5 आएगा, एंड ऑफ द मंथ में याद रखना 5.5 आएगा, बिगिनिंग और एंड में 0.5 आता है, बिगिनिंग और एंड में 0.5 आता है, और मिडिल आ जाए, क्या आ जाए, मिडिल आ जाए तो 6 आता है। ठीक है, तो ये हमें एवरेज ड्यूरेशन पता चल गया, फार्मूला हमारा कंप्लीट। अब हमें क्वेश्चन में से अच्छा क्या हुआ भाई, क्या डाउट क्या है? बोले सर वो डाउट ये है कि ये सर ये 6.5 आया कहाँ से, ये 5.5 आया कहाँ से, ये सर 6 आया कहाँ से, समझना है? बोले सर क्यों नहीं समझना है सर? चलो नहीं समझना हो तो इसको स्किप कर देना है ना, और जिन्हें समझना है वो समझ लो। आओ समझा देता हूँ बिल्कुल। हाँ भाई, इनके राज देख रहे हैं भाई कि ये कहाँ से कैसे आते हैं। ठीक है, देखिए ये अमाउंट कैसे निकालते हैं आप, एवरेज ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं, इसका तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला है ये, एवरेज ड्यूरेशन निकालने का फार्मूला है रिमेनिंग मंथ ऑफ फर्स्ट ड्राइंग। समझ में नहीं आया सर? नहीं आया समझ में? क्या लिखा हुआ है? अरे बता रहा हूँ रिमेनिंग मंथ ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस रिमेनिंग मंथ ऑफ लास्ट ड्राइंग, है ना। रिमेनिंग मंथ बोल दें या ड्यूरेशन बोल दें, बात एक ही है। तो रिमेनिंग मंथ ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस रिमेनिंग मंथ ऑफ लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल आपका आ जाएगा एवरेज ड्यूरेशन। ठीक है सर, अब बताओ सर ये फार्मूला लगाएंगे कैसे? अच्छा, मेरे को मालूम था पूछोगे, तो चलो बताऊंगा। फार्मूला लिखा है तो बताऊंगा तो सही ना सब, है ना। बिगिनिंग ऑफ द मंथ वाली कंडीशन ले लेते हैं अपन। बिगिनिंग ऑफ द मंथ मतलब महीने के शुरू में 1 जनवरी को ड्राइंग करेंगे, 1 फरवरी को ड्राइंग करेंगे, 1 नवंबर को ड्राइंग करेंगे, 1 दिसंबर को, बीच के मंथ में खा गया है ना, बट ड्राइंग तो हुआ है। ठीक है, ओके। तो ऐसी कंडीशन में पहला ड्राइंग कब किया मैंने? 1 जनवरी। पहला ड्राइंग कब किया मैंने? 1 जनवरी। मेरे अकाउंट कब क्लोज हो रहे? सर 31 दिसंबर। पहला ड्राइंग 1 जनवरी को हुआ ना, और अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं? 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक काउंट करो, कितने महीने हो रहे हैं? गिनो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने महीने हो रहे हैं? बोले सर 12 महीने हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? रिमेनिंग मंथ ऑफ फर्स्ट ड्राइंग। ये जो पहला ड्राइंग किया है ना, उसके बाद दिसंबर तक कितने मंथ बचे हैं? तो 12 बचेंगे ना पूरे। क्लियर भाई? मैंने ये जो पहला ड्राइंग किया 1 जनवरी को कर लिया, अब 31 दिसंबर तक कितने मंथ वो गिनना है, वो काउंट करना है आपको। 12 ही तो होंगे भाई। ठीक, ओके। देन फिर ये वाला लगा रहे रिमेनिंग मंथ ऑफ लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग क्या होगा बताओ जल्दी से? इस पूरे साल में लास्ट वाला ड्राइंग कौन सा होगा? हाँ, किसी बच्चे ने बोला सर 1 दिसंबर। बिल्कुल करेक्ट बोला, लास्ट वाला ड्राइंग 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितना मंथ हुआ? बोले सर 1 मंथ हुआ। तो सर ने क्या बोला था? ये 12 और ये 1 जोड़ना है, तो जोड़ लो। 12 और 1 कितने होते हैं? 13। ये 12 महीने हो गए, ये वाला 1 महीना हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या रखना है? 2 रखना है आपको। तो बराबर 13 महीने डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हाँ एक एक स्टेप बताऊंगा, चिंता मत करो। 12 और 1 टोटल 13 डिवाइडेड बाय 2, तो डिवाइडेड बाय 2 बराबर
13 में 2 से भाग करो, 13 डिवाइडेड बाय 2, जल्दी से देखो क्या 6.5 मंथ आ गया? हाँ सर, ये 6.5 आया। अच्छा सर, अब समझ में आया कि ये 6.5 कैसे आता है। क्लियर? अब आते हैं हम अगली कंडीशन। यदि क्वेश्चन में उसने बोला है, क्या लिख के दिया है? बिगनिंग ऑफ द मंथ हो गया ना हमारा। अब क्वेश्चन में लिख कर दिया उसने एंड ऑफ द मंथ, है ना। तो एंड ऑफ द मंथ मतलब जनवरी की 31 तारीख, फरवरी की 29 या 28 तारीख, मार्च की 31 तारीख को हम दुकान से पैसे निकाल रहे हैं, अप्रैल की 30 तारीख को पैसे निकाल लिए, बराबर। वो कहलाएगा एंड ऑफ द मंथ। क्लियर? तो वो एंड ऑफ द मंथ होगा। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ मतलब जैसे 31 जनवरी पहला ड्राइंग कब होगा? 31 जनवरी को। अब जाएंगे हम 31 दिसंबर तक, 31 जनवरी से 31 दिसंबर। 31 जनवरी मतलब जनवरी खत्म। फरवरी से कैलकुलेशन करेंगे मंथ को गिनना, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। टोटल जो मंथ हो रहे हैं वो 11 हो रहे हैं। ठीक है, अब अपने को कौन सा ड्राइंग देखना है? लास्ट। तो लास्ट वाला ड्राइंग देखो, सोचो कब आएगा? बोले सर 31 दिसंबर को आएगा। 31 दिसंबर से 31 दिसंबर, सर 0 मंथ हो रहे हैं। ठीक है, फार्मूले में रख दो कि 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 11 प्लस 0 11 ही होगा, डिवाइडेड बाय 2 बराबर 11 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? बोले सर 5.5 मंथ। तो देखो सेकेंड कंडीशन एंड ऑफ द मंथ में 5.5 है। हाँ सर है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। थर्ड क्या बचा हमारा? बोले सर मिडिल ऑफ द मंथ। मिडिल ऑफ द मंथ मतलब अरे जनवरी में 15 तारीख को, फरवरी में 15 तारीख को, मार्च में 15 तारीख को, अप्रैल में 15 तारीख को। तो हर महीने की मिडिल डेट पर 15 तारीख को ड्राइंग कर रहा है। क्लियर? बोले सर कभी 17-18 को करे तो अरे नहीं देगा, मिडिल का मतलब 15 तारीख ही होता है। जब देगा ही नहीं तो काहे परेशान हो रहा है भाई। ठीक है, तो मिडिल मतलब 15 तारीख को। ठीक 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 सर। तो 15 जनवरी पहला ड्राइंग होगा से 31 दिसंबर तक। जनवरी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। फरवरी से दिसंबर तक जाएंगे तो 11 महीने और जनवरी का आधा महीना, 11 महीने और जनवरी का आधा बचा हुआ महीना, मतलब टोटल कितने मंथ हो रहे हैं? 11.5, 11.5 मंथ। फिर लास्ट ड्राइंग कब होगा? बोले सर 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 0.5 मंथ, ये लिख दिया हमने। दोनों को क्या करेंगे हम? फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस करेंगे। 11.5 प्लस 0.5 टोटल करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम? 2 करेंगे। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय हम 2 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 11.5 और 0.5 ऐड करो, 12 हो गए। हाँ सर 12 हो गए। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2। 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल कितना आएगा? 6। तो देखो सर ने कितना लिखाया है? मिडिल ऑफ द मंथ में हमें क्या लिखना है? 6 लिखना है। क्लियर? फिर राजू को फिर दिक्कत, पढ़ाओ तो दिक्कत, नहीं पढ़ाओ तो दिक्कत। राजू बोलता सर मैं ये इतना सारा तामझाम ना करते हुए डायरेक्ट इससे ही मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो तो वो भी सही है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें ये करने की। वो तो मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया कि ये वैल्यू आती कहाँ से है ना। कई लोग कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं, डायरेक्ट इतना ही बता देते हैं और मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ आपको। क्लियर? ओके ओके, नेक्स्ट। अब ये तो अपन ने समझ लिया कि फार्मूला क्या है, मेथड क्या है। अब अपन क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में उसने हमें लिख कर दिया है भाई, बिल्कुल लिख के दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें लिख के दे रहा है, वो क्या लिख के दे रहा है देखते हैं भाई। क्वेश्चन में उसने हमें लिख कर दिया है
कि रमन और बबन पार्टनर हैं, ठीक है, वही प्रत्यय भाई आपका तो पढ़ा हुआ सवाल है, हमने पढ़ लिया था, है ना, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चलिए पहली कंडीशन में सॉल्व करते हैं हम। पर मंथ ड्राइंग क्वेश्चन में से थोड़ा सा छांटो ना, कितना दे रखा है क्वेश्चन में से। पर मंथ ड्राइंग 2000 दिख रहा है हमें, तो ये लिख लिया हमने। क्वेश्चन में से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जल्दी से देख लो, 10% दिख रही है मुझे, तो ये 10%, ये 10%, 10%, 10% दिख गई। ओके सर, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है हमारी, इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, लिखा ना, प्रत्येक माह के प्रारंभ में, इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, ठीक है। फार्मूला क्या है हमारा, फार्मूला है पर मंथ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज ड्यूरेशन, एवरेज ड्यूरेशन, ये फार्मूला लिख लिया। फटाफट फटाफट वैल्यू पुट करो। पर मंथ ड्राइंग ये 2000 रुपये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, लिख दिया सर। मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई लगा दिया। रेट 10% है, 10/100 आ जाएगा। एवरेज ड्यूरेशन, बिगिनिंग में एवरेज ड्यूरेशन कितनी होती है, बोलो सर बिगिनिंग में एवरेज ड्यूरेशन होती है 6.5, तो ये 6.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे हम, बराबर 2 0 से 2 0 नहीं, 1 0 से 0, 1 0 से ये 0, 200 बच रहा है, 200 इंटू 6.5 करेंगे तो ये आ गया आपका 1300। क्लियर? क्वेश्चन बहुत इजी है, रूल्स देखने में टाइम तो लगता है ना भाई, मैं आपको फटाफट 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 जल्दी 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 समझा दूंगा तो रूल्स ही क्लियर नहीं होंगे, तो सवाल क्लियर होगी क्या, इसलिए आराम से समझना चाहिए, है ना। नेक्स्ट बी वाली कंडीशन पर आ जाओ। एट द एंड ऑफ द मंथ, फार्मूला लिखो फटाफट। फार्मूला है पर मंथ ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बाद में एवरेज ड्यूरेशन, तो एवरेज ड्यूरेशन, ठीक है, फार्मूला लिख लिया। वैल्यू पुटअप कर दो। एंड ऑफ द मंथ में सबसे पहले पर मंथ ड्राइंग, पर मंथ ड्राइंग कितना है हमारा, बोले सर पर मंथ ड्राइंग वही 2000 रुपये सर, वही 2000 रुपये, कोई चेंज नहीं, ये लिख दिया हमने। मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोले सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, एंड ऑफ द मंथ में 5.5 आता है, ठीक ठीक ठीक, ये 5.5 लिखा हमने। क्लियर? अब इसको कैलकुलेट करो भाई जल्दी से। 0 से 0 काट दिया मैंने, फिर इस 0 से 0 को काटा, 200 आ रहा, 200 इंटू 5.5, 200 इंटू 5.5 1100 आ गया, ठीक है सर, ये भी कंप्लीट हो गया। थर्ड कंडीशन पर आ जाएंगे। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, इन द मिडिल ऑफ द मंथ, ठीक है, इन द मिडिल ऑफ द मंथ। फार्मूला लिख रहे हैं हम, पर मंथ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज ड्यूरेशन, ठीक है, मेरे को तो फार्मूला याद हो गया भाई, तो एवरेज ड्यूरेशन रख दो। पर मंथ ड्राइंग कितना है इस कंडीशन में भी 2000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिया 10% उसने, बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई एवरेज ड्यूरेशन मिडिल ऑफ द मंथ में 6 होता है, ये 6 से मल्टीप्लाई इज इक्वल बराबर 0 से 0 और 0 से 0 से 200 बचा, 200 इंटू 6 करेंगे मतलब 1200 रुपये आ गया। तो इस तरह से ये तीनों कंडीशन जो है वो हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। बताइए कोई डाउट? बोले सर राजू है तो डाउट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, राजू सब क्लियर करवा देता है हमारे डाउट। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।